हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 11 पेरीमीटर्स एंड एरिया का वर्कशीट 6 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में एरिया से रिलेटेड है। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ पहले बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। देखिए, हम लोग ये जो चलेगा अभी ये टॉपिक यानी उसके 6 ये सर्कल का एरिया से। सर्कल यानी जो राउंड शेप के होते हैं, जैसे बटन इसका एग्जांपल हो जाएगा, साइकिल का चक्का, मोटरसाइकिल का चक्का जो है, इसको कहते हैं सेंटर। सेंटर से जो पेरीमीटर, इसको कहते हैं पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। तो सेंटर से सरकमफेरेंस के मिलाते हैं तो इसको कहते हैं रेडियस, यानी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस मिलाते हैं, इसको कोड कहते हैं। लेकिन यही कोड अगर सेंटर से जाएगा तो कोड के अलावा इसको डायमीटर भी कहते हैं, यानी पूरा डी है। डी बरा यहाँ से यहाँ पूरा डी है, डायमीटर है। और यहाँ से यहाँ बताया आर है, तो यहाँ से यहाँ भी आर होगा। यहाँ से फॉर्मूला बनता है डी बराबर 2r, या आर बराबर डी बाय 2 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। क्योंकि हमको यहाँ पेरीमीटर वाला फॉर्मूला पढ़े थे, पिछले चला था वर्कशीट 5 में, 2 पाई आर होता है ये पेरीमीटर के लिए। लेकिन एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7, या इसको डिवाइड करेंगे तो है ना 3.14 आएगा लगभग, है ना। तो याद रखिएगा, ये भी कभी कभी ये यूज करने के लिए आएगा, कभी कभी अगर ये यूज करने बोलेगा तो वो बोल देगा कि ये यूज करना। होता क्या है पाई, थोड़ा सा यहाँ बता देते हम। एक्चुअल में पाई जो होता है ना, पाई इक्वल टू 180 डिग्री रेडियन होता है ना। 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है, फिर यहाँ से यहाँ 180 होता है। तो एक पाई इधर हो गया, एक पाई इधर हो गया, तो हो जाएगा 2 पाई। क्योंकि कितना रेडियस लेते हैं वही होगा आर, तो यहाँ से बन गया 2 पाई आर जो पेरीमीटर होता है। चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा। नंबर 1 का पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर दिया हुआ 8.4। तो डायमीटर DIAMETER इक्वल टू कितना दिया है? 8.4 मीटर। अभी बताए थे, यहाँ से देखिए डी बराबर आर बराबर डी बाई 2। तो रेडियस निकाल लेते हैं, RADIUS। रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाई 2, यानी 8.4 बाई 2 करेंगे। दोस्तों ये मीटर है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 से कटाएंगे तो 4 और 2, यानी इतना 4.2 मीटर। ये क्या निकल गया? रेडियस। हमको निकालना है एरिया। तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई मतलब 22/7, और आर की जगह 4.2 मीटर यहाँ भी है और मीटर यहाँ भी है, तो एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे किए हैं? क्योंकि आर स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर, इसलिए 2 बार लिखे। इस कट जाएगा 7 7 चौक 28, 7 7 6 42, 6 बार में कट जाएगा। लेकिन यहाँ पॉइंट था तो यहाँ भी पॉइंट भर देते हैं। नहीं, अगला समझते हैं। हमको अब बचा कितना? 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0.6 ऐसा कर लेते हैं। अभी भूल जाते हैं कि पॉइंट था। हमको करना मल्टीप्लाई किसको क्या? 42 और 6 इंटू 22, 6 टू जा 12 का 2 कैरी 1, 6 टू जा 12 1 13। इतना को मल्टीप्लाई करना है, 2 टू जा 4, ई मल्टीप्लाई ई, यही करना है ना। 2 टू जा 4, 13 दूना 26। उसके बाद है 4 टू जा 8, 13 चौक 52, 52। तो यहाँ हो जाएगा 4, 8 6 14 50 में 1 2 2 4 1 5, और यहाँ 5। ये हो गया हमको। यहाँ लिख देते हैं 5 5 4 4। लेकिन पॉइंट था 1 अंक यहाँ, पॉइंट 1 अंक यहाँ, तो 2 अंक बाद पॉइंट बैठाएंगे। मीटर स्क्वायर समझ में आया होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी पहला बनाना इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, अभी 2 दिन बनाएंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा और इजी लगेगा। नेक्स्ट है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 17.6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। समझिएगा ध्यान से, नंबर 2 बनाते हैं ध्यान से। सर्कमफेरेंस दिया हो, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है? 17.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले दोस्तों आप एरिया में जाना है या सर्कमफेरेंस में जाना है? सबसे पहले रेडियस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर।
17.6 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 17.6 सेंटीमीटर। हम लोग रेडियस निकालने का कोशिश करते हैं, रेडियस निकल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा। तो 17.6 देखिए आर का 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और देखिए 22 इंटू 2 से आर का मल्टीप्लाई में इस पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका पॉइंट हटा देते हैं, नीचे में 10 लगा देते हैं। दिक्कत ये 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 11 1 जा 11, यहाँ बचेगा 6, 11 6 जा तो 2 से 8 बार में, ये भी 2 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। अब हमको बचा कितना, आर इक्वल टू 7 4 जा 7 चौक 28 28, और नीचे में है 10। यहाँ भी ऐसा भी लिख सकते हैं या 2.8। दोस्तों ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिख दे, लेकिन हमको निकालना है एरिया। आर निकाल लेते हैं तो एरिया निकल जाएगा आराम से। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर के जगह कितना 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर लिख देते हैं। दोस्तों 7 से कट जाएगा, 7 7 चौका 28, 0.4 हो जाएगा। तो अब हम लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 28 यहाँ कर देते हैं, और यहाँ 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 64 का 4, सॉरी 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64 64 6 70। उसके बाद ये 4 लिखे हैं दोस्तों, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17, तो 4 6 7 7 14 4 में 1 2, तो हमको कितना आ गया 2 4 6 4। एक अंक यहाँ था, एक अंक यहाँ था, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें आया कि नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था क्योंकि इसमें चिपका हुआ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था इसमें। सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ है, इस पर पेरीमीटर वाला आप ये देखिए, ये 6 है ना, 5 में पढ़ाए थे पेरीमीटर। पेरीमीटर से रेडियस निकाल लिए और रेडियस से फिर निकाल लीजिए। कभी कभी इधर से भी दिया हुआ रहेगा, एरिया दिया होगा, पेरीमीटर में ले जाना है ना, ऐसा ही रहेगा, घुमा फिरा के देता है क्वेश्चन। नंबर 3 चलते हैं। 3 नंबर में है, उसके बाद है ये है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर लॉन इज, देख लीजिए वैसे मैंने ये एरिया से रिलेटेड है, 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड द सर्कमफेरेंस। बस सेम उल्टा सवाल है ये। तो एरिया दिया हुआ है कितना 154 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 154 मीटर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154 मीटर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। हमको आर स्क्वायर बराबर 154, दोस्तों कैलकुलेशन आना चाहिए, सब में सेम बैठा रहे हैं फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूला नहीं बैठा रहे। 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 22 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। ये कटना चाहिए, कितना बार कटेगा, 11 से तो कट ही रहा है, 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा, फिर से यहाँ कटाएंगे तो 7 बार में। तो यहाँ समझिए आर स्क्वायर है ना, आर इंटू आर, और यहाँ 7 इंटू 7, और ये है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आर बराबर 7 हो जाएगा। ऐसा कैसे, यहाँ देखिए 2 ठो ई आर का E7, ई आर का E7। एक्चुअल में ये क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ 8 क्लास में जाकर पढ़िएगा, वो पहला चैप्टर तो यही है, स्क्वायर रूट कहते हैं इसमें। मतलब 2, देखिए आर स्क्वायर जब आर निकालेंगे तो रूट होता है, उतना आप जानना नहीं है आपको। इसमें 2 पार्ट है ना, इसको भी ऐसा ही 2 पार्ट बराबर भागों में मल्टीप्लाई में तोड़िएगा, एक पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, एक पार्ट इसका। लेकिन हमको निकालना है इसमें पेरीमीटर, PERIMETER, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 22/7, आर की जगह कितना हो जाएगा 7 मीटर था, 7 से 7 कट जाएगा तो 4 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मीटर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये 3 नंबर बता चुके हैं बहुत ही आसान है। अगला चलते हैं 4। अ सर्कुलर प्लॉट इज, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अ सर्कुलर प्लॉट इज ऑफ रेडियस 77 मीटर, फाइंड इट्स वैल्यू एट 175 पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक सर्कुलर प्लॉट है ना, और उसका रेडियस दिया हुआ है, यानी आर इक्वल टू दिया हुआ 77 मीटर है ना, इस तरह से कुछ है। तो हमको यहाँ देख लीजिए क्या बोला है, एक सर्कुलर प्लॉट है, इस फाइंड इट्स वैल्यू, उसका वैल्यू निकालना है 175 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मीटर स्क्वायर, इसका मतलब एरिया से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो एरिया निकालना हमको। पहले एरिया हो जाएगा कितना
पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर की जगह 77 इंटू 77, आर स्क्वायर है तो इसलिए मैंने 2 बार लिख ले, एक बार में कट जाएगा 11 बार में। अगला चलते हैं दोस्तों, अब 11 इंटू 77 इंटू 22 है, तो यहाँ इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, कितना 77 और 11 242, 11 दूनी 22, 11 22 थी 24, हाँ 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 4 हम 1, 7 चौक 28, 29 का 9 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, उसके बाद क्योंकि 7 से करेंगे फिर ये होगा 4 9 6 1, 4 9 4 13 का हम 1, 9 1 10, 6 16 का 6 मिला 1, 6 1 7 1 8 1, हमको एरिया कितना निकल गया 18634। दोस्तों ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर यहाँ भी लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। ये रफ है दोस्तों, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, साइड में लेकिन लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कहाँ से लाए। अब हमको कोस्ट निकालना है ना, देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर, पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 175 रुपया दाम है ना, तो इतना मीटर स्क्वायर का निकालना था, सीधे लिख लेते हैं कोस्ट इक्वल टू 834 इंटू कितना है 175, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों आप बढ़िया से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, हम चेक किए हैं अभी, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम ये नहीं, यहाँ 32,60,950 रुपया आंसर आएगा। अब बढ़िया से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको किससे 175 से, तो हमको ये आंसर दिखेगा। चलते हैं अगले वीडियो पे, सॉरी अगला वीडियो अगला क्वेश्चन पे। अब बढ़िया से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आने वाला है 32,60,950। नेक्स्ट चलते हैं, रुपया आ गया, कितना चेक बनाते हैं 4 5 बना रहे हैं। अगला चलते हैं, द डायमीटर ऑफ 2 सिल्वर डिस्क आर इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ये सवाल हम 5 में भी बताए थे कि ये ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा, देखिए ये डायमीटर दिया हुआ रहे, इसका अगर रेडियस पूछेगा ना तो 2:3 ही होगा आंसर, लेकिन इसका पेरीमीटर पूछेगा तो वो भी 2:3, मतलब जो है वही रहेगा आंसर। लेकिन जब एरिया पूछेगा तो इसका स्क्वायरिंग कर देना, 2 का स्क्वायर क्या और 2 2 4 और 3 3 9, तो 4:9 हो जाएगा आंसर। इतना आसान है ये, है ना, काफ़ी ज़्यादा पूछता है। ऑब्जेक्टिव रहे तो ऐसे बनेगा, लेकिन यहाँ हमको सब्जेक्टिव बना के दिखाना है, इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। डायमीटर दिया हुआ, हम छोटा वाला को डी मान लेते हैं, छोटा वाला डी क्या मान लेते हैं 3x, और बड़ा वाला डी को क्या मान लेते हैं, इसका 2x है और ये 3x है, क्योंकि रेशियो को कन्वर्ट करना है तो उसमें कुछ वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा। ये लेट कर लिए हैं, छोटा डी 2x, बड़ा डी 3x, तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, छोटी आर कितना d/2 यानी 2x/2, यानी कट जाएगा तो छोटा नहीं काटेंगे, काट भी सकते हैं। और यहाँ हमको बड़ा आर बराबर d/2, आर बराबर d/2 पढ़े थे अभी, 3x/2 हो जाएगा। दिक्कत, अब हमको एरिया निकालना है बड़ा वाला का, क्योंकि दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है, तो यहाँ ऐसा लिख लेते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं, AREA, एरिया ऑफ कितना स्मॉल सर्कल SMALL स्मॉल CIRCLE, तो स्मॉल सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमको यहाँ देख लीजिए पाई ही रहने देते हैं, कोई फायदा नहीं भरने का, चलो भर भी सकते हैं, भर ही देता हूँ। आर की जगह कितना, ये कट जाएगा, 2 से कटा ही देते हैं, x इंटू एक्स, दिक्कत यानी 22x² हो जाएगा, लिख ही देते हैं। अब थोड़ा सा सोल्व करके यहाँ कर लेते हैं, 22/7x², किसका छोटा वाला का आया। उसी तरह से निकाल लेते हैं कैपिटल एरिया, ताकि पता चले, चलो यहाँ भी कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ स्मॉल लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस लार्ज सर्कल CIRCLE, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल R², क्योंकि इसको कैपिटल माने थे, तो यहाँ हो जाएगा 22/7, आर के जगह कितना भाई 3x/2 है, 3x/2 है, तो हमको यहाँ जो आ जाएगा, इसको 22/7 अलग से रख लेते हैं, 3 3 जा 9, x इंटू एक्स x²
और 2 दूनी 4। दिक्कत। अब हमको रेशियो निकालना है, TIO। समझिएगा ध्यान से, हम तो ऑब्जेक्टिव बताए थे शुरू में। रेशियो किसका रखना पहले छोटा वाला का जिसका पहले था, इसका रेशियो कितना है 22/7 x²। और बड़ा वाला का कितना है 22/7 इंटू 9x²/4। देखिए 22/7 से 22/7 कट जाएगा। अब यहाँ समझिए बट्टा पे बट्टा है ना, तो x²/9x²। और ये देखिए बट्टा पे बट्टा रहता है ना, तो ये पलट के ऊपर चले जाएगा कौन 4, यानी 4 ऊपर चले जाएगा, कुछ नहीं तो बट्टा में 1। x² से x² कट जाएगा, हमको क्या बचा 4/9 यानी इक्वल टू 4:9। यही होगा आंसर। दिक्कत। ये इतना सारा झोलझाप चलेगा इसमें। मैं अभी शुरू में बताया दोस्तों, ये किसका था, ये यहाँ से पहले से है। यहाँ शुरू में बताया कि ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ना, मतलब अगर बताए, अगर आपको ये रेडियस दिया हुआ रहे, पेरीमीटर रेडियस दिया हुआ रहे या डायमीटर दिया हुआ रहे, सब सेम रहता और पेरीमीटर सेम रहता, सिर्फ एरिया में स्क्वायरिंग करना है ना ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना सारा आपको करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। हमको बनाना है कितना है, टोटल 14 ठो सवाल है, लगता है दो राउंड में बनाना पड़ेगा। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ 14 ठो सवाल है। 6 नंबर में है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल पार्क इज ना 72 मीटर, फाइंड्स इट्स एरिया एंड रेडियस। दो चीज निकालना। आ जाते हैं इधर, नंबर है 6। अगला पढ़ते हैं इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी मतलब आधा सर्कल बोल रहा, मतलब यहाँ से यहीं। दिक्कत इतने, सेमी सर्कल पार्क, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पार्क इज 72 मीटर। दिक्कत। फाइंड एरिया एंड रेडियस, दोनों चीज निकालना। तो सबसे पहले अगर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी मतलब बताए आधा, सेमी CIRCLE कितना दिया हुआ भाई 72 मीटर। अच्छा सेमी सर्कल बोला है यहाँ। मैं अब देखिए यहाँ एक चीज समझिए, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने से बाद उन्होंने तो सुपर, थोड़ा सा क्वेश्चन में दम है। हम बताए पेरीमीटर कितना होता है भाई, पूरा अगर निकालेंगे पेरीमीटर तो होता है 2πr, होता है कि नहीं। लेकिन सेमी करेंगे मतलब आधा करेंगे तो बट्टा में 2 करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। दिक्कत। तो हमारा हो जाएगा πr। लेकिन यहाँ समझिए सेमी सर्कल में देखिए क्या होता है कि यहाँ से यहाँ ना πr हुआ, लेकिन यहाँ भी रेडियस है और यहाँ भी रेडियस है, यानी r यहाँ भी है r यहाँ भी है, तो कितना r हो जाएगा 2r। तो सेमी सर्कल और पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है क्या, πr + 2r। क्या हो जाएगा, तो यहाँ से πr + 2r बराबर 72 मीटर। देखिए आर हमको है कॉमन आ जाएगा, दोनों में से है, तो इसमें 22/7 + 2 बराबर 72 मीटर। उसके बाद रखना यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 7, 22 + 7 दूनी 14। यहाँ आर है, यहाँ 72 मीटर, यहाँ 72 मीटर, ये 7 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इसको 14, 4 2 6 और 2 1 3 है ना, होगा कि नहीं। और ये मीटर है, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, इसको जोड़ के भेज दिए हैं इधर, 36 दूने 72। तो आर बराबर हमको आ गया कितना 7 2 14 मीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन ना इस बार मतलब ये इतना लेवल का ये क्वेश्चन है जो बड़ा बड़ा एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, नौकरी वाला एग्जाम में जाके पूछता है। ये एकदम सुपर हार्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चा से ये नहीं हिला होगा, है ना। देखिए इतना सारा इसमें होता है झोलझाप, सुपर हार्ड क्वेश्चन है, और ये कंपटीशन, बड़ा बड़ा कंपटीशन में जाके पूछता है, देखते हैं। तो ये हम रेडियस निकाल ले तब एरिया आराम से निकल जाएगा। तो एरिया बराबर यहाँ समझिएगा, क्योंकि सेमी सर्कल का ही एरिया निकालना है ना, तो हम एरिया होता है πr² पूरा सर्कल का, लेकिन आधा सर्कल का होगा तो /2 हो जाएगा, है ना। πr² आधा सर्कल का /2 हो जाएगा, तो 22/7 और बट्टा में फिर 2 भी है तो 2 भी लिख देते हैं इंटू 2। दिक्कत। और ऊपर में कितना r की जगह 14 × 14, 7 से 2 बार में 2 से 1 कट जाएगा। अब बचा 14 × 22, 14 दूना 28 का 8 हो गया 1,
2 14 दूनी 28 29 30। दोस्तों मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 308 मीटर स्क्वायर आया। समझ में आया? यहाँ आंसर आया। नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द सुपर हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका तो बहुत सारा बच्चा फॉर्मूला ही समझ में नहीं आया कि फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ, मैंने बताया। अगर आपको प्रॉब्लम हो ना, वीडियो को पीछे करके एक बार फिर देख लीजिएगा अच्छा से। अगला चलते हैं भाई 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ वायर इज 440 मीटर लेंथ इज मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर, टर्न बाय टर्न फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया इज द सर्कल टू डी स्क्वायर। बाबू रे, ये तो और हार्ड है क्वेश्चन। 1 मिनट मुझे नया पेज लेने दो, ये क्वेश्चन लंबा चलेगा। चलते हैं, मिल गया। ये क्वेश्चन लंबा चलेगा इसलिए नया पेज ले लेते हैं। यहाँ समझिएगा 7 नंबर में एक वायर है, उसका लेंथ है, मान लेते हैं ये वायर है, इसका लेंथ है, समझिएगा ध्यान से तभी समझ में आएगा। एक वायर है, लेंथ है कितना 440 मीटर है, दिक्कत। और इसको हमको क्या करना है, इसको मोर करके क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाना है इसको, तो सर्कल बनाएंगे यही वायर को, इसका मतलब ये पेरीमीटर है नहीं, तो METER पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया भाई 440 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ये दिया है 440 मीटर, 2 गुना 22/7 गुना r 440 मीटर। तो r इक्वल टू हो जाएगा 440, 7 डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 × 22। ये कट जाएगा दोस्तों कितना बार में, 2 0, ये 10 बार में, या 0 है, ये है r बराबर 7 × 70 मीटर हो गया। दिक्कत, ये हम इसके रेडियस निकाल लिए। अब इसको जो निकालने बोला है, क्या बोला है, फिर इसको स्क्वायर भी बनाना है, टर्न बाय टर्न फाइंड द रेशियो, एरिया निकालना। तो एरिया इसका निकाल ही लेते हैं, तब तक r निकला है तो एरिया ऑफ सर्कल CIRCLE, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई r²। अभी पाई मतलब बताए थे 22/7, r के जगह 70 × 70 मीटर 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 स्क्वायर, 7 10 जा। दिक्कत, हमको बचा 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, डबल 0 बैठा देते हैं मीटर स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया। 7 दूनी 14 का 4 1, 7 दूनी 14 15। ये हमको आया कितना 15,400 मीटर स्क्वायर। इसका हम लोग एरिया निकाल चुके हैं सर्कल का। इसी तार को हम लोग को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो दोस्तों पेरीमीटर भी स्क्वायर यही तार बनाना है, तो लिख लेते हैं पेरीमीटर। आप नीचे लिखिएगा, मैं समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, तो वीडियो क्या कहते हैं कैमरा में कट जाएगा, इसलिए METER पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दिया है 440, क्योंकि उसी तार को ना बनाना है स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड बराबर 440, तो साइड बराबर क्या होगा 440, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में कट जाएगा, कितना बार में 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0, ये मीटर हो जाएगा दोस्तों। ये सारा मीटर में चल रहा है। अब साइड इसका साइड निकल गया 110 निकल गया ना। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर दोस्तों पूरा लिखिएगा, एस लिख दें स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड। तो साइड कितना है 110 × 110 मीटर स्क्वायर। तो 11 11 11 121, 1 2 1 1 0 यहाँ 1 0 2 0। आप सोचे कैसे, मुझे याद है वैसे 11 का 11 × 11, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा। दोनों निकाल लिए हैं, एरिया यहाँ भी निकाल लिए, यहाँ भी निकाल लिए। यहाँ सर्कल का एरिया निकाल चुके हैं और यहाँ पेरीमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन तो ये खुद का अलग एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, फिर ये खुद का एक अलग क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, फिर इस दोनों का निकालने बोला है, तो पूरा झोलझाप जोड़ा है इसमें क्वेश्चन में। तो निकाल लेते हैं रेशियो, RATIO, रेशियो ऑफ एरिया किसका, सर्कल टू CIR सर्कल टू किसका स्क्वायर SQUARE। यहाँ इस पर देख लेते हैं किसका पहले रखना है, नंबर चल रहा है 7, पहले सर्कल का ही रखना, स्क्वायर का है ना, उसके बाद निकालना देयर सर्कल टू स्क्वायर, यहाँ बोला भी है तो सर्कल का ही रखना पहले।
15400 मीटर स्क्वायर, 12100 मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब किससे कटेगा? ये तो दिख ही नहीं रहा आंखों से। 3 से कटेगा, 2 1 3 4 किससे कटेगा भाई? 11 से कटेगा। 11 11 11 121, 11 से ये भी कटेगा, 11 11 11 44, यस कट गया। तो 44 बाय, पहले तो यही समझना था कटेगा किससे, 11, ये आंसर होना चाहिए। 44:11। दोस्तों ये क्वेश्चन में दम था, इसमें देख लीजिए कितना झोलझाप है क्वेश्चन में। हम कोशिश किए समझाने का। तो अगला चलते हैं नंबर 8। दोस्तों नंबर 8 नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। थैंक यू वीडियो तब तक ले बाय। दोस्त को शेयर करना अपने। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 6 बता रहा हूँ। दोस्तों मैं इसमें फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बता चुके हैं, कितना तक, 8 तक। आज हम 9 से आगे बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 24 मीटर। अ 3 मीटर वाइड पाथ रन अराउंड it from inside. Find the cost of paving the path 25 per meter square. समझिएगा ध्यान से। एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ से पहले एक सर्कुलर है, डायमीटर दिया हुआ है पार्क का, लिख लेते हैं DIAMETER। कितना दिया हुआ? 24 मीटर। हम लोग जानते हैं रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाय 2, यानी 24/2 करेंगे तो 12 मीटर आ जाएगा। दिक्कत? अगला समझते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 3 मीटर वाइड पाथ रनिंग अराउंड इट्स फ्रॉम इनसाइड बोला, अंदर में है, मतलब यहाँ पे रास्ता है ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा वाला का डायमीटर कितना निकला था? 12 मीटर, यानी कैपिटल R बराबर 12 मीटर। और यहाँ से बोल रहा है 3 मीटर है, तो छोटा r जो है यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 मीटर हो जाएगा। यानी छोटा r बराबर 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 मीटर। ये कैसे समझ में आया? क्योंकि यहाँ इसका हम लोग डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस निकाल लिया, बड़ा वाला का 12 मीटर, और रास्ता का चौड़ा यह बोला है कितना? 3 मीटर है, तो 12 में 3 घटाएंगे, छोटा वाला 9 मीटर। हमको निकालना फाइंड द कोस्ट ऑफ पेविंग पाथ पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया निकालना, किसका? ये पाथ का एरिया निकालना है। तो ये इसमें क्या करेंगे, बड़ा वाला के एरिया निकाल के छोटा वाला का एरिया घटा देंगे ना, तो ये रास्ता का एरिया बच जाएगा। पहले तो एरिया निकाल लेते हैं रास्ता का ऐसे। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ बिग सर्कल, BIG बिग, CIRCLE क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R लिख लेते हैं, R², यानी 22/7। R के जगह कितना भरेंगे भाई? आ रही है 12 गुना 12। दिक्कत अभी यहाँ रहने देते हैं, ये मीटर स्क्वायर है। अगला समझते हैं फिर से। एरिया ऑफ, अब सोचो मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, अभी करेंगे। एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल सर्कल, CIRCLE, ये हो जाएगा पाई छोटा R², यानी 22/7। R के जगह क्या भरेंगे? छोटी R 9 था, 9 × 9। अब देखिए एरिया ऑफ पाथ जो निकालते हैं तो E माइनस E करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। वैसे कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, 12 12 144, 144 गुना फिर 22 करना पड़ेगा, तो 144 गुना 22 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, 8 8 2। तो हमको कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 8 8 16 के 6 में 1, 8 2 10, 11 में 1 3, क्या हो जाएगा? 3168। और नीचे में 7 था, मीटर स्क्वायर था। इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे 9 9 81 और गुना 2 2 था, 2 1 2, 8 दूनी 16, छोटा छोटा करके कर लेते हैं, 2 1 2, 8 दूनी 16, तो 2 6 2 8, 6 1 7 1, तो 1782/7
7, ये भी मीटर स्क्वायर। तो बड़ा वाला का इतना, छोटा वाला कितना, हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ, तो बड़ा वाला मैंने छोटा वाला कर देंगे 3168 बाय 7 माइनस 1782/7। दोस्तों एलसीएम 7 ही है तो 7 ही रह जाएगा। 8 में सुबट्रैक्शन 6 में 8, 16 में 8 घटाएंगे तो 8। उसके बाद यहाँ बचेगा 1 में 7 नहीं घटेगा, यहाँ पे कैरी 16 में 8 घटाएंगे तो कैरी भी दिए हैं तो 0 हो जाएगा क्योंकि कैरी दे दी है ना। तो यहाँ हमको हो जाएगा 10 में 7 घटाएंगे तो 3, और यहाँ कैरी दिए थे 2 में 1 घटाएंगे तो 1। दिक्कत दोस्तों, यहाँ 16 में 8 घटाएंगे तो बोले हैं 8 लिख दिए अच्छे, इतना होगा है ना। 7 से कटेगा, 1 मिनट दोस्तों, 7 से कट जाएगा, ये कटा देते हैं। 7 1 7, यहाँ बचेगा 7 6 13 6 तो 68 हो जाएगा। 7 8 56, 7 63 तो 3, तो यहाँ बचेगा 5, 7 8 56। दोस्तों अब कटाइएगा, डिवाइड करिएगा, उससे कट रहा है ये 198 मीटर था, मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब देखिएगा ये कटेगा, वैसे कटा लीजिएगा है ना। आगे चलते हैं। अब क्या करना है, हम लोग को यहाँ बोला है 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया दाम, तो कॉस्ट कितना है, इतना मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 198 और गुना 25, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया आता है, इतना मीटर स्क्वायर, इतना इंटू 25 है ना, 25 हो जाएगा। 25 8 200 का 0 हासिल 20, 25 नमक 225 और 20 245, 245 ऐसे लिखते हैं तो 5 हो जाएगा हासिल 14, 25 1 25 और 14 49। दोस्तों अगर आपको इतना बड़ा 25 का 25 टेबल याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हमको आंसर आ जाएगा कितना, 4950। 25 का टेबल 25 का टेबल याद नहीं है तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे हम यहाँ भी कर रहे थे ये सब। तो चलते हैं अगला, 9 बढ़ा दिए 10 की तरफ। वैसे ये सब हार्ड सवाल है थोड़ा सा। नंबर 10 समझते हैं, उसके बाद पहले पढ़ लेते हैं। अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS, मुझे लगता है यही है, इन विच PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PQ यहाँ दिया हुआ 10, QR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, टू सेमी सर्कल पोर्शन विथ QR, 2 सेमी सर्कल है, इधर भी है उधर भी है, और PS डायमीटर कट ऑफ। उसके बाद एज सो इन फिगर 11.22, यही वाला बोल रहा। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, इसका एरिया निकालना। देखिए इसका पूरा वाला एरिया का निकालना, ये सर्कल का एरिया और ये सर्कल एरिया घटा देंगे तो ये बच जाएगा। समझ में आया, ऐसा ही करेंगे। अभी एक बार हम बता दिए, फिर भी या पिक्चर के साथ बता रहे हैं। ये देखिए 10 दिया हुआ है सेंटीमीटर और इधर से 7 सेंटीमीटर दिया, समझते जाइएगा सब। P यहाँ है, Q यहाँ, R यहाँ S। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, लेंथ दिया हुआ LENGTH 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ BREADTH कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या, PQRS। हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितना है भाई, इसका क्वालिटी घट रहा है क्या, 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर, तो 10 7 जा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हो गया। अब यहाँ समझिए, इधर से एक सर्कल कट कर रहे हैं और इधर से एक सर्कल कट रहे हैं, ये आधा सर्कल है, ये भी आधा सर्कल है, लेकिन आधा आधा सर्कल दोनों मिला के एक सर्कल कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ जो है ना, इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो लिख लेते हैं DIAMETER इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाय 2, अभी पीछे भी बताया था 7/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ CIRCLE पाई R स्क्वायर। अब सोचिए एक सर्कल क्यों, अभी बताइए, आधा सर्कल इधर आधा इधर, दोनों को देखिए, आधा सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर बाई 2, लेकिन हमको पास आधा इधर आधा इधर, दो आधा ना कट के फिर एक सर्कल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम आधा आधा कर एक बना लिए। और है 22/7, R हमको निकाल चुके हैं 7/2, 7/2।
7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 11 बार में, तो 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब सर्कल का भी एरिया निकाल चुके हैं और रेक्टेंगल का भी निकाल चुके हैं। रेक्टेंगल में ही घटा देंगे तो रेस्ट एरिया बच जाएगा जो निकालना था हमको। अच्छा, इसको पॉइंट में डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, 3 3 दूनी 6, उसके बाद 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, उसके बाद 0.5 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ निकालना क्या है, रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ REMAIN, रिमेन PART, कितना हो जाएगा भाई, है कितना टोटल, 70 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 70.0 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ घटाने में ठीक रहेगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। तो यहाँ 0 में 5 निकलेगा, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यहाँ बचेगा कैरी दिए थे 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो 31 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला चलते हैं, समझ में आया होगा। अगला समझते हैं 11। A horse is tied to a pole with 21 मीटर, ये दोस्तों ये 10 क्लास में भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद द लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द एरिया वेयर अ हॉर्स कैन ग्रेज। तो मतलब यहाँ बताना है, एक हॉर्स जो है ना टाई किया हुआ एक पोल में विथ, यहाँ समझिएगा, एक पोल मान लेते हैं यहाँ है, और वो उसका है कितना 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, मतलब रस्सी है यहाँ से यहाँ। तो वो हॉर्स कितना खा सकता है, ऐसे गोल गोल खा सकता है, ऐसे 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 करके यहाँ पे चढ़ सकता है चारों तरफ से। फाइंड द एरिया ऑफ, तो यहाँ हम लोग को दिया है रेडियस RADIUS, कितना भाई 21 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन वहां एक चीज जोड़ दिया है, रेक्टेंगल के अंदर में कर दिया है। तो एरिया निकालना हमको, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, या एरिया सीधा लिखते हैं, πr² 22/7, आर के जगह 21 × 21 मीटर स्क्वायर, 7 तिया 21। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे है 22, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा 1 2 6, क्योंकि ये सेम टू सेम करना था, सेम होता है, 6 2 8 2 1 3 1, 1 3 8 6, ये हो जाएगा कितना दोस्तों, मीटर स्क्वायर आंसर। ये तो बहुत छोटा सवाल था यार, लेकिन हाँ जो समझ पाएगा वही, ये तो फिर तो बहुत सारा छोटा सवाल भी बता करने पाते। अच्छा चलते हैं अगला। 2 concentric circle have radi of 14 centimeter and 7 centimeter can respectively find the area of space between two। इसमें इस तरह का सवाल एक अभी बनाए जस्ट उधर। कंसेंट्रिक सर्किल होता है छल्ला की तरह होता है, मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, यहाँ बना रहे हम 12 नंबर, बहुत आसान है। एक का रेडियस है 24, तो बड़ा वाला का मान लेते हैं कितना 14 है ना। कैपिटल R मान लेते हैं कितना है 14 सेंटीमीटर, और छोटा वाला का यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा 7 है, रिस्पेक्टिवली बोला 7 सेंटीमीटर। हमको एरिया स्पेस बिटवीन देम, मतलब ये वाला एरिया निकालना, ये वाला, तो बड़ा वाला का एरिया निकाल के छोटा वाला निकाल देंगे तो घट बस हो जाएगा। उसमें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा था कुछ और निकालने के लिए, ये तो आसान है ना। एरिया ऑफ बिग सर्कल CIRCLE, पाई कैपिटल R² 22/7, R की जगह 14 × 14 कट जाएगा तो 2 बार में 14 दूना 28 दूना 28 × 2 2 करना पड़ेगा, 8 दूनी 16 का 6 में 1 दूनी 4 1 5, तो 6 5 6 6 5 11 का 1 में 1 5 1 6, तो हमको हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, सर्कल क्या हो जाएगा पाई छोटा R² 22/7, और ये छोटा 7 कितना 7 × 7, 1 कट जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 में 1, 7 दूनी 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम। तो एरिया ऑफ स्पेस लिख देते हैं, एरिया ऑफ, तो ये वाला चल रहा है अभी स्पेस SPAC, तो इस वाला में घटा देते हैं 616 माइनस 154, 6 में 4 घटाएंगे तो 2, 11 में 5 घटाएंगे तो 6, 5 में 1 घटाएंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें तो ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा क्योंकि घटाना पड़ा, उसमें तो मल्टीप्लाई करके, अगर कंस्ट्रक्ट रोड बोलता तो फिर इसमें जितना रुपया खर्चा होता है खर्चा से मल्टीप्लाई करते हैं, रोड आ जाता। नेक्स्ट चलते हैं, 12 बना 13 बना है, इधर इजी दिया है थोड़ा सा। उसके बाद है सम ऑफ circumference of 4 small circle is equal to radius is equal to the circumference of big circle. Find the radii of the area of the big circle or of the small circle. यार अजीबोगरीब कुछ कर दिया इसमें, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ही नहीं है। चलो मान लेते हैं, यहाँ बोला सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 4 सर्कल का जो है इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस बिग सर्कल। क्या बोला, एक मिनट समझ में आने दे, समझिएगा ध्यान से। छोटा छोटा 4 गो सर्कल बोला और बड़ा वाला एक सर्कल है ना। सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 4 इक्वल सर्कल, मतलब ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। इसको बड़ा वाला का कैपिटल आर मान लेते हैं, वैसे इसका सर्कमफेरेंस को जोड़ेंगे ना इसके बराबर होला, ऐसा है तो लिख लेते हैं पहले, है ना। सर्कमफेरेंस बराबर है तो सर्कमफेरेंस CIR CUMFERENC, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है क्या भाई, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, बड़ा वाला का क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर छोटा वाला का पाई छोटा आर स्क्वायर प्लस, सॉरी ये तो एरिया का होता है ना यार, भाग 2 पाई आर होता है, ये एरिया का होता है, यहाँ सर्कमफेरेंस बोला है, सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। रुको, तो 2 पाई कैपिटल आर बराबर 2 पाई छोटा आर प्लस 2 पाई छोटा आर प्लस 2 पाई छोटा आर प्लस 2 पाई छोटा आर। क्यों, क्योंकि 4 गो सर्कल का सर्कमफेरेंस इसका बराबर है। अब यहाँ समझिए 2 पाई, यहाँ आर है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई छोटा आर हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम सब टू है ना, मतलब 2 आम 2 आम 4 आम 2 आम 6 आम 2 आम। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा, और ये इधर से यहाँ ऐसा समझिए आर बराबर अगर भेजेंगे 8 पाई आर पहले से है, और इधर 2 पाई डिवाइड में जाएगा तो ये पाई से पाई कट जाएगा, और 2 से का बार में तो 4 बार में 4R, मतलब यहाँ से निकल गया कैपिटल आर बराबर 4R। समझ में आया कि नहीं, ये निकल गया, मतलब बड़ा वाला आर बड़ा 4R के बराबर होगा। अब हमको निकालना क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द बिग सर्कल, पहले बिग सर्कल रखना है स्मॉल सर्कल का, तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बिग सर्कल, बिग CIRCLE क्या होता भाई, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर के जगह हम लोग यही लिख देंगे, यही हो जाएगा। अब यहाँ फिर से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल SMALL स्मॉल CIRCLE, इसमें क्या हो जाएगा, पाई छोटी आर स्क्वायर, फार्मूला तो यही है ना। लेकिन यहां ये समझो, ध्यान से समझो, कैपिटल आर बराबर हमको कितना है, क्योंकि यहाँ छोटी आर तो यहाँ भी छोटी आर होना चाहिए ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर के जगह 4R छोटा वाला आर का होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है कि नहीं। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ छोटी आर है यहाँ बड़ी आर है, तो हम लोग कटाने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 चौक, मतलब यहाँ समझिए इसका मतलब है इतना इंटू इतना, यानी 4R इंटू 4R, तो 4 गुना 4 16, और R गुना R स्क्वायर, और फिर पाई भी है,
तो 16 पाई आर स्क्वायर है ना। दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, आप लोग को रेशियो निकालना, RATIO रेशियो बराबर किसका रेशियो निकला था, बिग रेशियो ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं, बिग सर्कल एरिया ऑफ बिग सर्कल CIRCLE टू स्मॉल सर्कल CIRCLE। बिग सर्कल का कितना है 16 पाई आर स्क्वायर और स्मॉल सर्कल का कितना है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, ऊपर में 16 कुछ नहीं तो 1 बचता है, यानी 16:1 होगा आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन में ना कुछ दिया हुआ ही नहीं था, देख लो, लेकिन देखो किस इतना भयानक तरह से इसका आंसर आया, समझ में आया होगा। मैक्सिमम बच्चा को यहाँ समझ में आएगा। एक बार और बताता हूँ, यहाँ जो कैपिटल आर बराबर हमको यहाँ पाई आर स्क्वायर था ना, कि हमको कटाना था, कैपिटल आर इसमें नहीं कटेगा ना, तो इस आर के जगह इसको भर दिए, क्योंकि आर बराबर 4R था, तो 4R के भर दिए स्क्वायरिंग की, तो ये हो गया है ना। अगला चलते हैं, एक और है अभी 15 नंबर। अगला चलते हैं 14 नंबर में। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ साइड 112 मीटर एंड 88 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये रेक्टेंगल है 112 मीटर और 88 मीटर है ना। अब इसका एरिया जो है ना बोलता है सर्कल का एरिया बराबर है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। पहले लेंथ दिया हुआ LENGTH, लेंथ 112 मीटर, ब्रेथ BREADTH 88 मीटर। एरिया हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ किसका सर्कल रेक्टेंगल का RECTANGLE, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ हो जाएगा 112 इंटू 88, ये मीटर 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 स्क्वायर है ना। दोस्तों ये मल्टीप्लाई करें कुछ आंसर आएगा, कोई फायदा नहीं मल्टीप्लाई करने का। अब बोला है क्या, एरिया ऑफ सर्कल जो है ना बराबर है रेक्टेंगल का, मतलब सर्कल का एरिया भी यही है, इसी को हम एरिया से सर्कल बनाएंगे। तो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल होता है फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ CIRCLE, सर्कल का भी यही है 112 इंटू 88 मीटर स्क्वायर। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ बोला है क्वेश्चन, यही एरिया का इसी का भी है। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता पाई आर स्क्वायर, मतलब यही दिया 112। आप सोचा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे भाई, इसलिए नहीं कर रहे कि कटेगा जाके अभी। तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 112 इंटू 88 मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 112 इंटू 88 मीटर स्क्वायर। ये देखिए 22 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 7 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 का बार कट जाएगा 4 बार में। अब आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू इतना है ना, 112 इंटू 4 इंटू 7। कल भी बता रहे थे आर निकालना हमको, दिक्कत तो आर तब निकलेगा, मतलब आर निकालेंगे ना, इधर स्क्वायर रूट चल जाएगा 112 इंटू 4 इंटू 7। और ये सीखिएगा आप क्या क्लास में, 8 क्लास में, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सिखाने का। इसको पूरा ना पूरा प्राइम फैक्टर में तोड़ दो साफ। 2 से चलाएंगे, कितना बार, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से चलाएंगे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। दोस्तों डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअल में, 7 दूनी 14, फिर 14 दूनी 28, 2 से 7। हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 आया, इसको तोड़े, 4 को भी तोड़ो तो 2 इंटू 2 आएगा, 7 को तोड़ेंगे नहीं टूटेगा। अब यहाँ से समझो आर बराबर हो जाएगा 2 ठो 2 का एक 2 उठाओ, 2 ठो 2 का एक 2 उठाओ, 2 ठो 7 का एक 7 उठाओ, 2 ठो 2 का फिर एक 2 उठाओ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56, 56 आ गया क्या मीटर। ये क्या निकला रेडियस, क्या आंसर हो गया, नहीं आंसर नहीं। अभी हमको कुछ और निकालना है। आप सोचे इसी मेथड से नहीं लगा, इसके दूसरा कोई मेथड ही नहीं है, हमें नहीं करेगा दूसरा, ऐसे ही बनेगा ये क्वेश्चन। हमको निकलना सरकमफेरेंस, ये तो जानते ही हैं। इससे नीचे नीचे लिखिएगा आप, इधर से नीचे क्वेश्चन सब लंबा लंबा दिया ही है, ये क्या कर सकते हैं। CIRCUMFERENC फॉर्मूला हुआ था 2 पाई आर, तो 2 22/7
और आर की जगह अभी निकाले थे 56, 7 8 56। अब हमको 8 दूनी 16 दूने 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 दूने 32, 33 34 35, ये होगा आंसर यानी 352। दोस्तों मीटर था तो मीटर होगा। ये क्वेश्चन भी मतलब इधर का क्वेश्चन जितना भी देख रहा सब घुमा घुमा के दिया है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं लंबा लंबा मेथड से बनाना है, मेथड से प्रोसेस से बनाना है। हमको तो डायरेक्ट बोलिएगा तो डायरेक्ट आंसर ला देंगे, प्रोसेस से बनाना है। शायद छोड़ दिए हैं क्योंकि एक बच्चा बोल रहा था यहाँ भी, तो क्वेश्चन कौन छोड़े हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन छोड़े हैं 8 नंबर लगता है। 8 नंबर में ना मुझे ये क्वेश्चन में मिस लग रहा है, देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, क्योंकि यहाँ भी बगल में बना रहे थे तो कोई वीडियो देखा था कल, तो उन्होंने वो बच्चा यहाँ बता रहा था अभी, तो ये क्वेश्चन तो छूट गया। तो समझते हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ है? नंबर 8। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल हुज रेडियस इतना। दोस्तों रेडियस जब दिया है इतना तो रेडियस तो कटेगा ही नहीं और आंसर पॉइंट में है भी नहीं। ये सवाल में मिस है, यहाँ कुछ और होगा। आप ही देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ है ना। अगर ये है तो मैं फिर भी बना देता हूँ, आंसर तो अजीब वगरीब कुछ आएगा, आंसर मिलेगा नहीं। यहाँ देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब अ सर्कल, रेडियस दिया हुआ इतना। चलो बना देते हैं। आर बराबर है 18 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर के जगह 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 दूना 32, 33 34 35/7 हो जाएगा। दिक्कत तो अब आगे है, हम लोग को क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर कैन बी सर्क्राइब सर्कल इतना, मतलब इससे हमको फिर अब यही पेरीमीटर से क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना। तो स्क्वायर का साइड क्या होता? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यही है, इसे यही पेरीमीटर से बनाना है। तो यहाँ पे हमको साइड बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 352/7, और ये 4 से कट भी जाएगा लगता है, 4 से यस कट जाना चाहिए। 4 नंबर 4 32, यहाँ बचेगा 3 4 32। ठीक, तो हमको अब आया साइड कितना? 88/7, ये साइड निकल गया। मतलब ये जो है ना सर्कल था उसका रेडियस दिया हुआ, इसको हमको स्क्वायर बनाना, साइड पता हो गया। तो हमको यहाँ निकला फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया स्क्वायर जो होता है ना, साइड इंटू साइड होता है। एक साइड हमको 88/7, 88/7, और यही हमारा क्या था? सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 88 इंटू 88 करना पड़ेगा, 88 गुना 88, 7744, और 7 7 जा 49, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कितना? 49 से, तो 158.04, ये तो पॉइंट में चला गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अगर क्वेश्चन ऐसा ही है तो इसका आंसर ये होना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन गलत है ना, यहाँ स्टार भी लगा हुआ, बच्चा सब भी लगाया स्टार, इस क्वेश्चन में कुछ मिस है। अगर ये क्वेश्चन अगर सही मानेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। थैंक यू।